हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो कैसे सबसे मैं उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो हम आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हैं। इसमें हम सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे, एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए, आप यह फॉर्म अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो अभी तक आपने यदि मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे इसी प्रकार के सभी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते। देखिए, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं। इंडियन रेलवे के आप वेबसाइट पे आ जाइए। वेबसाइट पे आने के बाद आपके पास आप अप्लाई वाले ऊपर में अप्लाई वाले ऑप्शन में आप क्लिक करोगे तो देखो आपको दो चीज़ मिलेगा, एक तो क्रिएट एन अकाउंट मिलेगा, दूसरा ऑलरेडी हैव अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसमें जाइए, नहीं तो सबसे पहले आप क्रिएट एन अकाउंट में जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको देखो हम क्लिक करते हैं, फिर क्या होगा, इसमें देखो फिर चीज़ वही बता रहा है कि भाई साहब, यदि आपने अगर पहले से ही आपके पास है कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट, तो वो क्या कर सकते हैं, आप उसी से आप लॉगिन कर लो। ठीक है, तो दे शुड लॉगिन यूजिंग सेम यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपने कभी भी फॉर्म भरा था आप उसी से कर सकते हो। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। ओके करते ही हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब हम इसमें सभी डिटेल्स अच्छे से फिल करेंगे ध्यान से। देखो पहला हमारा क्या है, सबसे ऊपर कंट्री ऑफ इंडिया, नेशनैलिटी, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी है जिसमें हम अपना इंडिया डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपना फुल नेम डालेंगे। कैसे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जैसा नाम है वही नाम होना चाहिए। ठीक है, और उसी नाम को फिर से रिटाइप करना है। ठीक है जी, हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, डू यू हैव चेंज योर नेम। यदि आपने नेम चेंज किया है तो आप येस का टिक करोगे, नहीं तो नो का टिक करोगे। यदि आप येस का टिक करोगे तो आपको इसमें बताना पड़ेगा क्या कि न्यू चेंज नेम आपका क्या है, रिटाइप न्यू चेंज नेम क्या था। ठीक है, अच्छा। उसके बाद फिर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ आपको मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को क्या करो, आप फिर से फिल कर दो। फिर उसके बाद क्या है, जेंडर आप अपना सेलेक्ट कर लो क्या है। उसके बाद फिर जेंडर को फिर से रीसेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर आपका है फिर उसके बाद क्या है, आप अपने पिताजी का नाम डाल दीजिए। पिताजी का नाम डालने के बाद यहाँ पे पिताजी का नाम डाल दीजिए। उसके बाद फिर पिताजी का नाम फिर से इंटर कीजिए। लेकिन हमेशा उसी बात का ध्यान देना है कि आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार जो नाम है वही नाम होना चाहिए। ठीक, फिर पिताजी का नाम डालने के बाद आपके पास खुलेगा माता जी का नाम, मदर्स नेम अपना डाल दीजिए। फिर मदर्स नेम को आपको रीटाइप कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस डालना है जो आपका एक्टिव हो। ठीक है, चूँकि उस पर OTP आएगा, प्लस मोबाइल नंबर डालना है, उस पर भी क्या आ जाएगा, OTP आएगा। तो ईमेल एड्रेस सबसे पहले डालकर फिर जनरेट OTP पे क्लिक करो। फिर उसी ईमेल पे एक आपका जो OTP आया होगा उसको आप इसमें क्या करो, सबमिट कर दो। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आप मोबाइल नंबर के लिए वही प्रोसेस सेम करना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद फिर OTP जनरेट OTP पे क्लिक करके फिर उसमें जो OTP आएगा उस नंबर पर उस पर आप क्लिक कर दो। ठीक है, ये होने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसमें आपका अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद फिर आधार नंबर से कनेक्टेड, आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। उस OTP का क्या करना है, इसमें फिल करना है। ठीक है, अच्छा। फिल करने के बाद आप क्या करो, उसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका क्या था, ये आपका आधार वेरीफाई हुआ। उसके बाद फिर यदि आपके पास आधार नहीं है तो इसके लिए कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है, आप दूसरे डॉक्यूमेंट से भी आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम अपना ये करेंगे। उसके बाद फिर जो ब्लू टिक है, इस जो खाली था इसको हम ब्लू टिक करेंगे। ब्लू टिक करने के बाद हम अपना एक पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड हम अपने से बनाएंगे। जैसे यदि आपका नाम है समीर, तो आप क्या कर सकते हो, SAM में यस कैपिटल रख दो, सैम SAM, फिर @ 2000, फिर उसके बाद अपना डेटा बर्थ डाल दो। ठीक है, तो वो एक वैलिड पासवर्ड माना जाएगा जिसमें सभी कैरेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल स्मॉल अंक सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें हो जाएगा। उसी पासवर्ड को आप क्या करो, कंफर्म करो। उसके बाद फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करो। आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते ही आपको एक खुले, आपको ये पेज दिखाई देगा। इस पेज में आप देखोगे तो इसमें देखो दिया है कि भाई वेरीफाई करने के लिए, जैसे आप उसमें कैप्चा डालते थे, लेकिन इसमें देखो क्या वेरीफाई करना है, क्या सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद कार, मतलब जिन इमेजों में कार है आप उसको सेलेक्ट करना है। तो देखो इसमें जिन में था हमने सेलेक्ट करके उसके बाद फिर हमने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। इसको वेरीफाई पे क्लिक करते ही अपना जो काम है वो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम प्रीव्यू एन अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, प्रीव्यू एन अकाउंट, ठीक है, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। ठीक है, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे फिर हमारे पास इस पर टिक करते ही फिर हमारा जो अकाउंट हो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर अब उस वाले होम पेज पे जाएंगे।
तो यहाँ देखो हम होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम सबसे पहले हमने क्या किया था, क्रिएट एन अकाउंट वाले पे क्लिक किया क्या। अब हमारा अकाउंट बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम डू यू ऑलरेडी हैव अकाउंट, ठीक है। अब हम ऑलरेडी हैव अकाउंट वाले पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुलेगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, इसमें देखो उसमें हमने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो वेरीफाई किया था ना, मोबाइल नंबर भी वेरीफाई किया था, ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई किया था। तो आप दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हो। उसके बाद फिर जो पासवर्ड आपने बनाया था वो उसमें डालकर आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करो। उसके बाद फिर आप क्या करो, लॉगिन कर दो, ठीक है। लॉगिन करते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा। ये नया पेज खुल जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पे आप क्लिक करो, ठीक है। इसमें नया पेज खुला, इसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करो। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपको ये पेज देखने को मिल जाएगा। ये पेज आएगा। आप इसके बाद आप क्या करो, आप इसमें इस वाला देखो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। चूँकि देखो आपका अभी यही आया है, चूँकि इसका आप डेट देख सकते हो कि वेरियस पोस्ट लेवल एंड 7th पे CPC, ठीक है। अब इसका देखो क्लोजिंग डेट है 22/2/2025, ठीक है। 22 फरवरी 2025 तक इसका क्लोजिंग डेट है। आपको इसी को भरना है, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या करोगे, इसमें आप अपना ब्लू वाला को टिक करोगे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, ठीक है। इसको क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज खुलेगा। इस नए पेज में आपको बेसिक डिटेल्स मांगी गई है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आप इसमें अनमैरिड डाल सकते हो। उसके बाद फिर आपका रिलीजन क्या है आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करना है, कर सकते हो नहीं करना ही है। उसके बाद फिर मदर टंग आपका क्या है वो भी। उसके बाद फिर उसके बाद आपकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो मैंने चलो हिंदी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको अपने बॉडी पेज कोई भी एक परमानेंट विजिबल मार्क है, ठीक है। जैसे अ कट मार्क ऑन फोरहेड, अ मोल मार्क ऑन शोल्डर, ठीक है। ऐसा जो भी है आपको 2 मार्क डालना है, ठीक है। डालने के बाद उसके बाद आप आ जाए कम्युनिकेशन डिटेल पे। कम्युनिकेशन डिटेल में उसके बाद आपको सबसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे कई ऑप्शन आएगा आपके पास। उसमें मान लो हमने जैसे OBC आएगा, ST आएगा, ST आएगा, EWS आएगा, ठीक है। अनरिजर्व आएगा, जनरल आएगा, सभी हमारे पास आएगा, ठीक है। तो उसमें अगर आपको अनरिजर्व डाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप OBC ST ये सब डाल रहे हैं, ठीक है, तो आपको माना देखो इसमें सबने हमने क्या किया, SC सेलेक्ट किया, ठीक है। SC सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद फिर हमने देखो नेम ऑफ कास्ट डाल दिया कि भाई आप SC में कौन सा कास्ट हो, अपना कास्ट डाल दो, ठीक है। ये अच्छे सर ये कास्ट पता चलेगा, ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है SC का उस पर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, जो आपका SC का जो सेंट्रलाइज बनता है उस पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी डालना है, कौन सी उस पर लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी आप उसे इशू कर रही है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू, कब वह इशू हुआ, ठीक है, वह सर्टिफिकेट कब इशू हुआ, आप उसमें डाल सकते हो। डू यू विश अवेल फ्री ट्रैवल पास, यदि आपको फ्री ट्रैवल पास चाहिए तो आप येस कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, यदि आप इसमें यस करोगे तो इसमें देखो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डालना पड़ेगा, ठीक है। इतना भरने के बाद, ठीक है, इतना माल आपने भर लिया। उसके बाद फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। आपका एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है। तो उसमें देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है भाई, हम अपना स्टेट डाल देंगे। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जब आपका डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पूरा एड्रेस डालेंगे, जैसे विल आपका जो भी है, फिर कॉमा लगा के पोस्ट, उसके बाद फिर थाना, जो भी हम तब आप जैसे सीक्वेंस में डालते हैं सब कुछ आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने वो डाल दिया, ठीक है। नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन डाल दिया, फिर पिन कोड वहाँ का डाल दिया, ठीक है। अच्छा, जब परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस और जब परमानेंट एड्रेस जब सेम है तो ये सिंपल से आ जाएगा, ठीक है। इसका करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट, यानी जब दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ भी आपको परमानेंट एड्रेस सेम लिखा आ जाएगा। नहीं तो आपका अगर परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है, प्रेजेंट एड्रेस कुछ अलग है, तो आप दोनों में अलग अलग डालो, ठीक है। ये होने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सारा डाटा है वो जो हमने किया है वो हमारा सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल तो आपने भर दिया, पर्सनल डिटेल तो आपका हो गया, ठीक है। पर्सनल डिटेल जो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अदर डिटेल्स में इस समय है, तो अदर डिटेल्स में इसमें पूछा गया कि भाई क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तब तो ठीक है, यदि आप हैं तब फिर उसके लिए आपको सारा डाटा देना पड़ेगा। जैसे इसमें हमने चूज़ किया कि नहीं हम एक्स सर्विसमैन हैं,
एक्स सर्विसमैन है तो हमने देखो यहाँ पे हमने एस चूज़ किया है। एस चूज़ करने के बाद डेट ऑफ अटेस्टेशन, कब आपका अटेस्टेशन कब हुआ वो लिखना पड़ेगा। रीज़न ऑफ डिस्चार्ज, क्यों आप डिस्चार्ज मिले आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिफेंस, आप किस डिफेंस में थे, आर्मी नेवी एयरफोर्स किस में थे, ठीक है, उस आपका रैंक क्या था। डू यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, आप अभी भी डिफेंस सर्विस में हैं, इसमें चूज़ करना पड़ेगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज, आप किस डेट को डिस्चार्ज हुए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर मिला होगा वो डालना पड़ेगा। डू यू हैव टेकन री एम्प्लॉयमेंट एन एस डू यू हैव टेकन री एम्प्लॉयमेंट एज एन एक्स सर्विसमैन, आपको इसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर लेंथ ऑफ सर्विस, आपने कितना सर्विस किया था उसमें सब कुछ इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इन सारा डाटा फिट करने के बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि आपकी डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। भाई साहब आपके अंदर यदि आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में ब्रीफ करना है। तो उसमें देखो क्या है भाई साहब, आप डू यू हैव पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि आप कोई अंदर कोई डिसेबिलिटी आप यस करोगे, यस करने नो है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे आप नीचे आ जाओगे। लेकिन ये यस है तो उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको डालना पड़ेगा, डिसेबिलिटी कैटेगरी डालना पड़ेगा, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी डालना पड़ेगा, परमानेंट है क्या है, PWBD सर्टिफिकेट नंबर, उसका सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी का, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद UID नंबर डालना है, यदि अवेलेबल है तो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ तो इशूइंग डेट डालना है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद आपका डिसेबिलिटी वाला काम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है यदि आपको स्क्राइब डिटेल्स में आपको डालना है, ठीक है। यह इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप क्या करो, आप इस पैरा को जो इसमें लिखा गया, ठीक है, आप इसमें इसको गूगल पे सर्च करके पैरा नंबर 11 रेलवे का आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद आप इसमें एस नो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नहीं तो आप नो कर दो। यदि आपको कोई देखो इसमें देखो सीधा से लिखा है कि भाई डू यू हैव स्क्राइब इफ़ यू राइटिंग इज एबिलिटी इज़ अफेक्टेड, यानी आपको अगर लिखने में अगर कोई व्यवस्था दिक्कत आ रही है तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं तो आप इसको नो सेलेक्ट करो, अगर दिक्कत है तो आप उसमें इस पैरा को अच्छे से पढ़कर तब इसमें फॉर्म फिल करो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर हमारा क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC के लिए डिटेल्स इसमें देना है क्या। आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, यदि आपका EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तब उसके लिए देखो ये क्या है कि ना कि यह जिसका लाल कार्ड होता है, BPL कार्ड होता है, उनके लिए है कि भाई साहब यह आपका जो रिफंड होता है उसके लिए कुछ है, ठीक है। अगर आप हैं तो आप डाल दीजिए, आपका इसका जो बेनिफिट होगा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको किसने इशू किया है उसमें सेलेक्ट कर लो। डू यू विश टू अवेल फी कंसेशन, आपको अगर फ़ी में छूट चाहिए तो उसके लिए येस करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है, ये सब डालने के बाद उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई यदि आप पहले से ही रेलवे में एम्प्लॉई हैं, डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, ठीक है, आप तो उसके लिए आपको फिर क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, डू यू एन एम्प्लॉयमेंट इंडियन रेलवे, तो आप अगर नो हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ जाओगे, यस हो तो ठीक है, तो यस हमने किया। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग, कहाँ प्लेस कर रहे हो, डू यू हैव, आपने NOC के लिए अप्लाई कर दिया कि नहीं, कैटेगरी आप सेलेक्ट करो कि भाई सब कौन सा कैटेगरी है, ग्रुप C है, सब ग्रुप D है, कौन सा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप किस जोन में हो, ठीक है। इतना सब सेलेक्ट करने के बाद अब आते हैं नीचे। इसके अलावा यदि आप और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसके लिए भी आपको डिटेल देना है। ये तो हमने हो गया, चलो अगर हमने देखो अगर नो सेलेक्ट किया होता तो ऐसा आता, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसके करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप यहाँ पे करंट में क्या कर रहे हो, एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए ऊपर था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्म डेट, कब से काम कर रहे हो, आर यू स्टिल वर्किंग, इसमें आपको बताना है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है आपका डिटेल ऑफ कोर्स अप्रेंटिस को डिटेल ऑफ कोर्ट कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ठीक है। तो आपने रेलवे से अगर कोई अप्रेंटिस किया है, ठीक है, जो जिसके बारे में बताया गया है, तो यदि आपने नो किया है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने किया है तो उसके लिए आपने यस करोगे। ट्रेनिंग डेट, सर्टिफिकेट नंबर, फुल मार्क्स, नेम ऑफ ट्रेड, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट, ठीक है, इसमें सब कुछ डालना है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, इज़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, तो आप यस या नो करोगे, ठीक है। कितने आप मार्क ऑब्टेन किए, सर्टिफिकेट डेट, सब कुछ इसमें अच्छे से फिल करना है। इतना फिल करने के बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट उसके नीचे ये है कि इसमें क्या बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फ़ी, जो आपका जितना पैसा लगेगा उसमें से आपका पैसा वापस भी आएगा, ठीक है, रिफंड में, तो उसके लिए बैंक डिटेल्स देना है, ठीक है। तो इसमें सब कुछ जैसे जैसे मांगा वैसे देना है। भाई रिफंड ऑफ फ़ी, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है, फिर अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, रिफंड ऑफ बैंक IFSC कोड डाल देना है, बैंक नेम डालना है, बैंक का एड्रेस डाल देना है, ठीक है। इन सबको डालने के बाद आप क्या करोगे, आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद फिर आपका खुलेगा नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट पेज में देखो आपका क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। हमारा ये हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में देखो ये नेक्स्ट चीज़ है, अब जो किया आपको उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करोगे। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप फिर इसको टिक करोगे। उसके बाद फिर जैसे हमने सेलेक्ट किया, सपोज हमने क्या किया कि हमने ITI सेलेक्ट किया, ठीक है। ITI सेलेक्ट करने के बाद फिर अब मान लो, चलो सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि भाई हमने मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट किया, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट किया तो भाई किस स्टेट से किया, डिस्ट्रिक्ट किया, बोर्ड कौन सा था, पासिंग, डेट ऑफ पासिंग क्या था, रोल नंबर क्या था, ठीक है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर क्या था, उसका करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका अपडेट हो जाएगा, नहीं तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यदि आपने मान लो भाई आपने ITI भी करा है, आपने यदि केवल मैट्रिकुलेशन किया तब तो ठीक है। आपने अगर ITI भी करा है, तो ITI किया है, कौन सा ट्रेड था, स्टेट क्या था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा, NCVT के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किसके द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया गया है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे अपडेट पे क्लियर टिक कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उतना कुछ होने के बाद सब कुछ आपका क्वालिफिकेशन वाला आपका अपलोड हो चुका था। उसके बाद फिर आपका क्या करना है, देखो आप आ जाओगे इसमें अपलोड प्रोफाइल वाला में आप आ जाओगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि भाई साहब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यदि आप देखो आपका पहले ही अपलोड हो चुका था, यदि आपके पास था तो आप पीछे ही अपलोड कर दिए होगे, ठीक है। अब इसमें क्या आपको फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करना है, ठीक है। तो देखते हैं वो कैसे। तो फोटो के लिए वही सेम रहने वाला है। फोटो में आप क्या कर सकते हो कि फोटो के लिए आपको डिटेल दी गई है, ठीक है। तो फोटो में भाई साहब आपको ऐसा इन सब का फोटो नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्मल साधारण फोटो रहना चाहिए, ठीक है। फोटो आपके इसी प्रकार का रहना चाहिए, उसकी साइज वगैरह क्या है उसके नीचे सब दिया हुआ है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव करोगे तो आप आओगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या हमारा प्रेफरेंस वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज हमारा प्रेफरेंस वाला। प्रेफरेंस में हम क्या करते हैं, देखो हम इस पर आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें अपना क्या करेंगे, प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जितना आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसमें देखो सभी सब कुछ दिया हुआ है। अब हम उसमें क्या करेंगे, अपने सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया तो हमारा ये आ गया। उसके बाद फिर मानो हमने इसको किया तो हमारे उसके नीचे आ जाएगा। मतलब अपने प्रेफरेंस के अनुसार से हम अपना सेलेक्ट करेंगे और हमारा सेलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। जितने हमारे पास ऑप्शन थे सब हमारा इसमें आ जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद उसमें अब हम क्या आएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा आई हैव इस ब्लू टिक पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम इन दोनों को हम ब्लू टिक करेंगे। उसके बाद फिर हम जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसका हम प्लेस डालेंगे। डेट तो ये रहेगा ही, ठीक है। एप्लीकेंट सिग्नेचर हम पहले से अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो प्रीवियस करके जा सकते हो। उसके बाद फिर आप क्या जाएगा, सेव वाले पे आप क्लिक कर दो। तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो अभी देखो प्रीव्यू एप्लीकेशन करोगे, आप अपने एप्लीकेशन में जितना भी चीज़ आपने भरा है सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। यदि सही है तो आप उसे सबमिट कर देना। देखो मैंने इसको क्या किया, प्रीव्यू किया तो इसमें देखो जो हमने किया था ना सब कुछ देखो हमारा आ गया, ठीक है। सब कुछ आने के बाद सब कुछ सही है, ठीक है। हमने सब कुछ सही किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना यहाँ पर ब्लू टिक करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ऐसे करते हमारा फॉर्म क्या होगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा बचा है फ़ी पेमेंट कैसे होगा उसको आगे देखते हैं। सबमिट करते ही आपके पास नेक्स्ट पेज खुलेगा। उसमें क्या करना है, उसमें सब कुछ देखो डिटेल उन्होंने मांगा कि भाई आपके पास अगर फ़ी है तो वो फ़ी आपको देना पड़ेगा। जैसे कि पेमेंट हम एप्लीकेशन हिस्ट्री में गए तो उसमें हमारा भी पेमेंट बचा हुआ था, तो पेमेंट हम क्या करेंगे, उसे सबमिट करेंगे। तो पेमेंट हमको देने पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जैसे 250 पेमेंट है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, जो इसमें देखो सब कुछ उन्होंने दे रखा है क्या, पे विथ SBI या जो भी है। तो इसमें देखो हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पेज खुलेगा। ये खुलने के बाद सारा डेटा अब हम क्या करेंगे, इसमें अपने जो भी हमारे जैसे भी हम चाहें वैसे में उसको पेमेंट कर दें। जैसे हमारे पास कार्ड है तो हम क्या करेंगे, कार्ड में कार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक है। नेम ऑफ कार्ड होल्डर डाल देंगे। उसके बाद फिर एक्सपायरी डेट कब है, एक्सपायरी डेट डाल देंगे, ईयर डाल देंगे। उसके बाद फिर CVV नंबर डाल देंगे, ठीक है। 3 अंक का होता है। उसको करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, पे नाउ पे क्लिक कर दो, आपका पे हो जाएगा, ठीक है। ये सारी विधियाँ थी जिससे आपका 250 रुपये पे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो हमारे साथ बने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार के सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।